हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के साथ शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, मास्टर कार्ड पार्टनर्स विथ एसबीआई पेमेंट टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुवाहाटी, लखनऊ एंड वाराणसी। मास्टर कार्ड जो कि एक पेमेंट गेटवे है, किसके साथ पार्टनर किया है, किसके साथ टाई अप किया है? एसबीआई पेमेंट्स के साथ, जो एसबीआई की सब्सिडरी है, डिजिटल पेमेंट्स में डील करती है। तो कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में और लखनऊ में और वाराणसी में, गुवाहाटी, लखनऊ और वाराणसी में। और डिजिटल पेमेंट्स को और बूस्ट करने के लिए और बेहतर करने के लिए मास्टर कार्ड ने एसबीआई पेमेंट के साथ एक समझौता किया है। ये तो रही सारी जानकारी। मास्टर कार्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप कंपेगन टीम कैशलेस इंडिया, एक इसका हिस्सा है, एक कंपेगन इंडिया में चल रहा है टीम कैशलेस इंडिया के तहत। अलॉन्ग विथ एसबीआई पेमेंट पार्टनर विथ द ऑटो रिक्शा एसोसिएशन इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ऑल असम रेस्टोरेंट एसोसिएशंस इन गुवाहाटी एंड लोकल शॉपकीपर्स एंड बोट यूनियन इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश टू बूस्ट द डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या काम किया जाएगा? ये एसबीआई पेमेंट्स और मास्टर कार्ड जो भी लखनऊ में जो भी लोकल ऑटो रिक्शा है, जो ऑटो रिक्शा का एसोसिएशन होता है, जो आदमी एक लोकल लेवल पे ट्रैवल करता है, तो उस लोकल लेवल के जो ऑटो रिक्शा का जो एसोसिएशन है, उनके साथ वो लोग टाई अप किए हैं ताकि वो क्या सके, ऑटो रिक्शा वाले भी क्या मतलब डिजिटल पेमेंट ले सकें, ऑनलाइन पेमेंट ले सकें। अगर उसी तरह असम की बात करें तो असम के हर एक रेस्टोरेंट में, असम में जितने सारे रेस्टोरेंट है उसका जो एसोसिएशन है, उसमें भी ये लोग टाई अप किया हुआ है ताकि वहाँ पे कोई भी अगर जा रहा है, उस रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो सारा जो पेमेंट्स का मोड हो एक तरह से ऑनलाइन हो, डिजिटल हो। असम के लोकल शॉपकीपर एंड बोट यूनियन इन वाराणसी, उसी तरह अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहाँ पे लोकल शॉपकीपर को भी इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। जो बोट यूनियन है, जो वहाँ पे गंगा रिवर में वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। देखते हैं, इन गुवाहाटी मास्टर कार्ड्स कोलैबोरेट विथ ऑल असम रेस्टोरेंट एसोसिएशन इन लाइन विथ गवर्नमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन। ये अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी असम में जो जितने सारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसके साथ ये लोग कोलैबोरेट किया है विथ इक्विप्स रेस्टोरेंट एंड होटल ऑनर्स विथ सेफ सिमलेस सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट टू कंज्यूमर्स, ताकि क्या हो सके, आसानी से कोई जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कंज्यूमर्स को मतलब ईजिली वो कराया जा सके। सेकेंड क्या है, इन लखनऊ की अगर बात करें, मास्टर कार्ड पार्टनर विथ लोकल ट्रांसपोर्ट बॉडी, लोकल ट्रांसपोर्ट बॉडी के साथ ये लोग पार्टनर किया है। इसमें क्या शामिल है, वहाँ के जो ऑटो रिक्शा एसोसिएशन है, टू इनेबल मोर देन 700 ऑटो रिक्शा ड्राइवर टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट। वहाँ पे ये एक एस्टिमेशन, एक टारगेट रखा गया है कि लगभग 700 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वाले के पास इस तरह का एक इक्विपमेंट्स होना चाहिए ताकि डिजिटल पेमेंट्स में आसानी हो सके पैसेंजर्स के साथ। थर्ड क्या है, बनारसी की बात करें तो मास्टर कार्ड पार्टनर विद द बोट यूनियंस टू इनकरेज ओवर 1000 मेंबर्स टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। और वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे बोट यूनियन के साथ टाई अप किया गया है ताकि 1000 से ज़्यादा मेंबर इसको डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करें टूरिस्ट से। एंड ऑल्सो लोकल शॉपकीपर कमिटेड टू डिजिटल पेमेंट विच हैज़ इंक्रीज टूरिज्म। और वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर हैं उनको भी डिजिटल पेमेंट के लिए कमिट किया जाए ताकि ये टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट को बूस्टअप करने के लिए मास्टर कार्ड ने एसबीआई पेमेंट के साथ एक पार्टनरशिप की है। कहाँ कहाँ पे? गुवाहाटी में, लखनऊ में और वाराणसी में। नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। बिपुला गुनाटी लेका अपॉइंटेड एज द चीफ फिनेंशियल ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज। ये हमारी एक फ्लाइट है, जेट एयरवेज एक एसोसिएशन है, तो उनका उसका इसको क्या बना दिया गया है, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर इनको बना दिया गया है। फॉर्मर श्रीलंकन एयरलाइन सीईओ बिपुला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फिनेंशियल ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज विथ इफेक्ट फ्रॉम मार्च 1, 2022। ये पहले कहाँ के थे? श्रीलंकन एयरलाइंस के एक सीईओ रह चुके हैं, जिसको अभी में क्या बना दिया गया है, जेट एयरवेज का चीफ फिनेंशियल ऑफिसर बना दिया गया है। ये कब से मतलब अपना पदभार संभालेंगे? एक तरह से मार्च 1, 2022 से ही अपना ज्वाइन करेंगे। His appointment is made by new promoters of Jet Airways, Jalan Kalrok Consortium। एक न्यू
प्रोमोटर्स के जरिए इसको जलान कल्लो कंसोर्टियम बनाया गया है और उसी के तहत इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। ही वॉज द CEO ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस टिल जनवरी 2022, जनवरी 2022 तक इस श्रीलंका एयरलाइंस के CEO थे। ही वॉज ऑल्सो CFO एंड बोर्ड मेंबर ऑफ टैग अंगोला एयरलाइंस, अंगोला की जो एयरलाइंस है उसके CFO एंड बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं फ्रॉम नवंबर 2015 टू जुलाई 2080 अंडर इमिरेट्स मैनेजमेंट। ये इमिरेट्स मैनेजमेंट जो फ्लाई इमिरेट्स होता है उसके अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे अंगोला एयरलाइंस के भी CFO एंड बोर्ड मेंबर रह चुके हैं 15 से 2018 तक। अगर हम अब CEO करंट CEO की बात की जाए, जेट एयरवेज के अभी फिलहाल में जो CEO कौन है, उनका नाम है विनय दुबे। जेट एयरवेज का आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। तो बिपुला जी को क्या बना दिया गया है, जेट एयरवेज का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस प्रोस्पेक्टिव है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस कंप्लीट सी डॉम सिस्टम लाइव फायर टेस्ट। इन्होंने एक टेस्ट फायर मतलब ये किया है, सीप से एक टेस्ट फायर किया है। देखते हैं क्या है ये। इसराइल हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड नेवल कन्फिगरेशन ऑफ आयरन डोम, या आयरन डोम पे बेस्ड होता है ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या दिया है, सी डोम। ऑलराइट, सी डोम सिस्टम ये क्या होता है, नेवल वर्जन ऑफ आयरन डोम होता है, विच हैज़ बीन यूज टू शूट डाउन रॉकेट्स फायर्ड। यहाँ से एक मतलब रॉकेट को गिराने का काम किया जाता है और भी अपने सेफ्टी के लिए फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे इसराइल में है। फॉर द पास्ट डिकेट्स, पिछले कुछ दशकों से ऐसा किया जा रहा है। इट इज़ बिंग इंस्टॉल्ड ऑन इसराइल लेटेस्ट जनरेशंस कॉर्वेट शिप्स विच प्रोटेक्ट इसराइली कोस्टलाइन। ये आजकल जितने भी सारे शिप्स हैं, लेटेस्ट जनरेशन की जो आजकल शिप्स हैं, उसमें ये पूरी इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि वो क्या सके, कोस्टल एरिया को, काफ़ी कोस्टल और ऑफशोर एरिया को और नेचुरल एसेट्स जो भी हैं इस शिप के अकॉर्डिंग, इस मेडिटेरेनियन अकॉर्डिंग शिप के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो सके, इसको बचाया जा सके, इसको सेफ रख सके। ये किसके द्वारा बनाया गया, सीडोम किसके द्वारा बनाया गया है, इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया है। तो वी मस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये जो इजरायली डिफेंस हैं वो कौन सा लाइव फायर टेस्ट किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सीडोम। ये आयरन डोम बेस्ड ए मिसाइल होता है जो कि अपने आप को, अपने कोस्टल एरिया को सुरक्षित करने के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर नीना गुप्ता रिसीव्स रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। इनको पिछले बार भी मिला हुआ था। यहाँ पे अगर ये 2021 का न्यूज़ देखें तो मैथमेटिशियन ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता नीना गुप्ता रिसीव्स रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस फॉर 2021। ये नीना गुप्ता जी हैं, ये कोलकाता जो ISI की एक मैथमेटिशियन है, प्रोफेसर है। इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है, रामानुजन प्राइज ऑफ यंग मैथमेटिशियन अवार्ड मिला हुआ है। ये अंडर 45 ईयर्स के एज ग्रुप को मिलता है। सी रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्किंग अफिन अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा। इस सेक्टर में मैथमेटिक्स का ये पोर्शन होता है। इस सेक्टर में काफ़ी बेहतर वर्क करने के लिए इनको ये यंग मैथमेटिशियंस का अवार्ड मिला हुआ है। दिस प्राइज इज अवार्डेड एनुअली टू रिसर्चर्स फॉर ए डेवलपिंग कंट्री फाउंडेड बाय डेप्थ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DST के द्वारा ये प्राइज को अवार्ड किया जाता है इन एसोसिएशन विद ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा ये अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। तो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसको मिला है, नीना गुप्ता, जो कि कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड फ्रांस साइन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। इंडिया और फ्रांस ने क्या एक रोड मैप, एक समझ लिया कि आगे का रास्ता तय किया कि अपकमिंग फ्यूचर में हम क्या क्या करने वाले हैं। ब्लू इकोनॉमी डैट मीन्स एक तरह से देखा जाए तो मरीटाइन को लेकर के, समुद्री एरिया को लेकर के, एंड ओशन ग्रेवियंसेज। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड रोड मैप टू इनहांस देयर बाईलेटरल एक्सचेंजेज ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन ग्रेवियंसेज। तो ये जो ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन को लेकर के, समुद्री और मैरीटाइन को लेकर के उन्होंने एक बाईलेटरल एक्सचेंज किया है और इसको और बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप इन्होंने तैयार किया है। The tie-up will help to explore the potential for collaboration in marine science research for a better understanding of ocean। ये टाई-अप से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या एक्सप्लोर होगा, जो पोटेंशियल को एक्सप्लोर मिलेगा जो कि मैरीटाइन सेक्टर में है,
और मरीन साइंस रिसर्च में भी बढ़ावा मिलेगा। ओशंस को और बेहतर तरीक़ा से समझने में, उसमें और तरीक़ा से मैरीटाइम रिसर्च करके। तो ये जो टाई अप हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में, हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सिंह और उनके जो फ्रेंच काउंटर पार्ट कहने का मतलब फ्रेंच के भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जीन, ये नाम दे रखा है, इन्हीं के साथ, मतलब इन्हीं दोनों ने इस सारी चीज़ों पे हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट इन्हीं दोनों के द्वारा साइन किया गया है। तो इंडिया और फ्रांस किस चीज़ पे साइन अप किया है? एक रोड मैप पे साइन किया है, ब्लू इकोनॉमिक और एक ओशन गवर्नेंस को लेकर के। नेक्स्ट है हमारा गिरिराज सिंह लॉन्चेस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। हमारे जो गिरिराज सिंह मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण डैशबोर्ड का लॉन्च किया। ये रहे गिरिराज सिंह। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये मिनिस्ट्री इसी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री को। गिरिराज सिंह हैज़ लॉन्च्ड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड फॉर स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। स्ट्रिंजेंट मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करने के लिए, देख रेख करने के लिए, इसका जितने सारे, इसके तहत जितने भी सारे स्कीम्स का एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको बेहतर तरीक़ा से मॉनिटर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इट विल यूज्ड बाय द स्टेक होल्डर ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजेरियल पर्पस। मतलब इसके द्वारा यूज किया जाएगा स्टेक होल्डर जो भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से मॉनिटर और मैनेज इसको कर सके। इट विल प्रोवाइड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एंड शुड रीच फ्रॉम सरपंच ऑफ विलेज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओवरऑल इस डैशबोर्ड का यही सिनारियो है कि जो भी इसके तहत जो स्कीम को लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी हो, काफ़ी बेहतर तरीक़ा से इस पर मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बीएमसी बोलते हैं, टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल। इसने बीएमसी ने क्या किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स को लॉन्च किया है। बीएमसी विल लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ई-मोबिलिटी एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री। ये जो किया गया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है, किसको साथ में लाने का एक प्रयास है? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट के अधिकारी लोग हैं, ई मोबिलिटी के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको एकजुट करने का ये प्रयास है। इट विल असिस्ट पॉलिसी मेकर्स इन प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्या करेगा? जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो को प्रमोट करने में काफ़ी एक हेल्प मिलेगा। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा तो उसके चार्जिंग का भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो वो भी उसमें भी एक काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। प्रोवाइड एजी क्रेडिट फैसिलिटी, इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी फॉर बैटरीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल ओपन होता है तो इसमें तमाम तरह की चीज़ों का भी आगे इसमें डेवलपमेंट होगा। इट विल बी प्लेस्ड अंडर इन्वायरमेंटल डिप्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसको इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत इसको रखा गया है। तो बीएमसी डेट मीन्स बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल का लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा यूके क्लोजेस गोल्डन वीजा रूट फॉर इन्वेस्टर्स ओवर सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी पर्पस को, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चिंताएं, कंसर्न है, उसको लेकर के यूनाइटेड किंगडम जो कि यूके ने क्या किया है, गोल्डन वीजा पे बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है फॉर इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। यूनाइटेड किंगडम हैज़ क्लोज यूकेज टीयर 1 इन्वेस्टर वीजा ऑल्सो नोन एज गोल्डन वीजा। इसको टीयर 1 इन्वेस्टर वीजा या फिर गोल्डन वीजा भी बोलते हैं। टू ऑल न्यू एप्लीकेंट्स फ्रॉम द ऑल नेशनलिटीज़ ओवर सिक्योरिटी कंसर्न विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसको इमीडिएट इफेक्ट के तौर पे किसी भी जो नेशनलिटीज़ के हों, न्यू एप्लीकेंट्स के लिए इसका ये पूरी तरह से क्लोज कर दिया कि कोई न्यू एप्लीकेंट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, चाहे इसका अवेल नहीं कर सकता है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई होम सेक्रेटरी ऑफ यूके प्रीति पटेल। यहाँ पे जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। यूके इन्वेस्टर वीजा क्या है? टीयर 1 वीजा ऑफर टू वेल्दी इंडिविजुअल्स विलिंग टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ $2 मिलियन इन यूके। ये क्या होता है? एक टीयर 1 वीजा क्या ऑफर करता है कि जो वेल्दी इंडिविजुअल, जो काफ़ी अमीर लोग हैं और
कम से कम $2 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूके में, तो उनके लिए ये वीज़ा प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि इसको हाल में बंद कर दिया गया है, कुछ पल के लिए इमीडिएट इफेक्ट्स के लिए बंद किया गया है। यहाँ पे कुछ और इनसे रिलेटेड है न्यूज। बहरीन हैज़ लॉन्च्ड क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर फॉरेनर्स नोन एज द गोल्डन रेसिडेंस वीज़ा। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जो बहरीन कंट्री है उसने क्या किया है, फॉरेनर्स के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा का क्रिएशन किया हुआ है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन रेसिडेंस वीज़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नोटेड मलयालम एक्ट्रेस KPAC ललिता पासेस अवे। काफ़ी मशहूर मलयालम एक्टर हैं जिनका नाम शॉर्ट में ललिता बोल सकते हैं, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। नोटेड मलयालम एक्टर्स 74 ईयर्स की थी ये, देहांत हो गया एट हर रेसिडेंस इन कोची। कोची कहाँ पे है, आपका केरला में आता है। सी एक्टेड इन ओवर 500 फिल्म्स इन मलयालम तमिल। मलयालम और तमिल को मिलाकर लगभग 50,000 से भी ज़्यादा इन मूवी में काम कर चुकी हैं। 5 डिकेड्स, लगभग 50 साल तक ये इस इंडस्ट्री में रही हैं। सी ओन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन मलयालम फिल्म अमरम एंड सांथाम। इस मूवी में इनके लिए क्या मिल चुका है, बेस्ट सपोर्टिंग नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। और भी अदर्स अवार्ड इन्होंने जीता है, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने जीत रखी है। सी ऑल्सो सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ द केरला संगीत नाटक एकेडमी का भी ये चेयरमैन रह चुकी है। नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। एक स्कीम है जो कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कीम, ये आया था कुछ साल पहले, तो इसको सरकार ने क्या किया कि इसको और आगे कंटिन्यू किया जाए, इसको और आगे चलाया जाए। इस स्कीम में क्या होता है, कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, शायद 8th क्लास के बच्चे दे सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा, उनको अगर ये इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो स्कॉलरशिप उनको 1 साल में 12,000 रुपया मिलेगा 4 साल तक, यानी 4 साल तक 12-12 हज़ार करके इनको मतलब उनको स्कॉलरशिप के तहत ये दिया जाता है। तो यही है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको सरकार ने मंजूरी दी है कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल मीन्स कम मेरिट, इसको NMMS स्कॉलरशिप शॉर्ट में बोला जाता है, फॉर पीरियड ऑफ 5 साल के इसको बढ़ा दिया गया है। 21-22 से लेकर के 25-26 तक का एक पीरियड रखा है कि इतना साल तक इसको कंटिन्यू करा जाए। फिनेंशियल आउटले फॉर द स्कीम, इसके लिए जो खर्च कितना आएगा, 1827 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। इनकमिंग सेलिंग फॉर द स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 लाख पर एनम टू 3.5। यहाँ पे कुछ डेटा रखा है कि जो इनकम है, इनकम सेलिंग है इस स्कीम की यहाँ से बढ़ी हुई है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक क्या इस स्कॉलरशिप को दिया जाए ताकि वो बेहतर कर सकें। ये कब लॉन्च हुआ था, 2008-9 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर ट्यून ऑफ वंदे भारत रिलीज्ड। वंदे भारतम जो एक आज़ादी महोत्सव मारा है वहाँ पे 20 का एक तरह से सिग्नेचर ट्यून, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्यून माना जा सकता है, वो रिलीज हुआ है। किसके द्वारा रिलीज किया है, किसके द्वारा कंपोज किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर जो है क्या ना, मीनाक्षी लेखी एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालती हैं, हैज रिलीज्ड सिग्नेचर ट्यून फॉर वंदे भारतम। वंदे भारतम का जो सिग्नेचर ट्यून है इन्होंने इसको रिलीज किया है। द ट्यून इज कंपोज्ड बाई ग्रैमी अवार्ड विनर रिक्की केस, जो ग्रैमी अवार्ड विनर है जिनका नाम क्या है, रिक्की केस के द्वारा कंपोज किया गया, एंड ऑस्कर कंटेंडर विक्रम घोष, इन दोनों के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। इट वाज प्रोड्यूस्ड फॉर वंदे भारतम नृत्य उत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रेजेंटेड राजपथ न्यू दिल्ली फॉर रिपब्लिक डे इवेंट। तो इसको किसके लिए किया गया था, राजपथ जो रिपब्लिक डे के दिन ये इसका नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया था यहाँ पे, तो वंदे भारतम। तो दो लोग इसको मिल करके क्या कंपोज किए हैं, क्या नाम है इनका, विक्रम घोष और रिकी केज के द्वारा एक कंपोज किया गया है। इट वाज फॉलोड बाई फैसिनेटिंग लाइव परफॉर्मेंस बाई कंपोजर वंदे भारतम सॉन्ग रिकी केज, इनको लाइव परफॉर्मेंस के द्वारा भी ये हम सुना गया था इसको। तो हमको इनका नाम याद रखना है, वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून, विक्रम घोष जो कि ऑस्कर कंटेंडर रह चुके हैं,
और रिकी केज ये ग्रैमी अवार्ड विनर रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा KN ने रबर स्टडी ग्रुप, एक इंटरनेशनल एक बॉडी है को लेकर के, उसके चेयरमैन को बना दिया गया। तो इसके चेयरमैन को बना दिया गया है KN रघुनाथन जी को बना दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन रबर बोर्ड, ये इंडियन रबर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KN रघुनाथन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। ये अभी हाल में क्या थे, इंडियन रबर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडिया में, बट इनको बना दिया क्या, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के चेयरमैन के रूप में इनको बना दिया गया है। ही विल ऑफिशिएट एज चेयरमैन ऑफ ग्रुप फॉर नेक्स्ट ईयर, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ डेलीगेशंस शेड्यूल फ्रॉम मार्च 31 एट सिंगापुर। तो ये क्या करेंगे, मीटिंग को एक डेलीगेट करेंगे, कब से, शेड्यूल जो कि कब से किया गया था, 31 मार्च को सिंगापुर में किया जाएगा। इंडिया बिगिन बोथ अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ रबर विल बी गुड पोजीशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। तो इंडिया क्या है, इंडिया बिगिन बोथ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर ऑफ रबर, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के तौर पे भी पूरी तरह से ये रेडी है, एक तरह से काफ़ी आगे हैं इसके फील्ड में। तो इन सारी चीज़ों को ये क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो हमको बेसिकली क्या याद रखना है, KN राघवन इंटरनेशनल क्या रबर स्टडी ग्रुप के चेयरमैन के रूप में इनको बना दिया गया। ये असम से बड़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। असम गवर्नमेंट लॉन्चेज इंडियाज़ फर्स्ट, इंडिया का पहला बार नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर। नाइट नेविगेशन मतलब क्या, रात में अगर कोई फेरी चल रहा है, कोई बोट चल रहा है, तो उसका नेविगेट करने के लिए, उसका रास्ता बताने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि IIT मद्रास के साथ टाई अप करके बनाया गया है। ये हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम। ब्रह्मपुत्र नदी में जितनी सारे फेरी चलती हैं, उनके नाइट नेविगेशन के लिए, नाइट में डायरेक्शन बताने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विथ के राजू, द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ IIT मद्रास। यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एसोसिएशन के जो हेड हैं के राजू, और जो IIT मद्रास के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। द फर्स्ट नाइट जर्नी ऑफ स्टार्टेड 19 फरवरी, मतलब इस डेट से यहाँ पे ये जो स्टार्ट हो जाएगा, इस जो एप्लीकेशंस का यूज करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गुरुग्राम सिस्टर्स चूजन एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर। ये 2 लड़की हैं जिनका नाम क्या है, तनिष्का कोटिया एंड रिद्धिका कोटिया, दोनों बहन हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल चेस प्लेयर मास्टर रह चुके हैं। फेडे जो होता है उसके मास्टर रह चुके हैं, मतलब विनर रह चुके हैं। तो ये दोनों तनिष्का और राधिका को क्या बना दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कहाँ के लिए, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के लिए, हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, उसी के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये रही उनके कुछ जानकारी। जो तनिष्का कोटिया है, हैज़ ऑन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द यंगेस्ट चेस प्लेयर इन 2008 में लिम्का बुक में रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है, जो कि यंगेस्ट चेस प्लेयर रह चुकी हैं हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट है केरला स्टार्टअप मिशंस पार्टनर विथ गूगल फॉर स्टार्टअप्स टू फोस्टर ग्लोबल लिंक्स। बेसिकली हमको बस यही जानना है कि केरला ने क्या किया है। केरला स्टार्टअप मिशन किसके साथ टाई अप किया है, गूगल के साथ टाई अप किया है फॉर स्टार्टअप टू फोस्टर ग्लोबल लिंक्स, और भी अपने ग्लोबल स्तर पे इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जा सके। तो हमारे पास यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हुडल ग्लोबल 2022 द केरला स्टार्टअप मिशन, कुसुम जिसके SU में बोलते हैं, केरला स्टार्टअप मिशन हैज इंटर्ड इनटू ए कोलैबोरेशन विथ गूगल के साथ टाई अप किया है, दैट विल इनेबल स्टार्टअप इन स्टेट टू ज्वाइन ए वाइडर ग्लोबल नेटवर्क, जिसकी वजह से क्या हो सके, पूरा एक इनका बहुत व्यापक तौर पे एक ग्लोबलिटी नेटवर्क इनको मिल सके। तो केरला ने क्या किया है, गूगल के साथ, केरला स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्पेन कार्लोस क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स यंगेस्ट ATP विनर। ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है, एक टूर्नामेंट होता है, तो ये क्या बन गया है, यंगेस्ट ATP विनर बन चुके हैं, जो कि स्पेन के हैं, जिसका नाम क्या है, कार्लोस
ATP 100 के विनर रह चुके हैं, 18 साल के ये हैं। कार्लोस हैज क्लिंच द रियो ओलंपिक टेनिस टाइटल ओवर डिफीटिंग, ये नाम दे रखा है डिगियो इन रियो करके नाम दे रखा है। तो ये हमको बेसिकली ये याद रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, बस ये याद रखना है कि ये ATP जो 500 का जो एक टूर्नामेंट होता है उसके सबसे यंगेस्ट एक प्लेयर जो कि जीत हासिल किए हुए हैं उसका नाम क्या है, कार्लोस। एक पूरी तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।